Hello everyone, welcome to this channel. This is Itibala Gurukul. I am your teacher Priyanka Das and I am going to discuss the research methodology. आज हम ओवरव्यू देखेंगे कि सिलेबस में क्या है, कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ना है और उसके बाद मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगी, लेकिन वो बाद में आएगा. ठीक है, पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या है ताकि आप लोगों का भी थोड़ा हेल्प हो जाए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. और इस चैनल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यूजीसी नेट के जो पेपर 1 है उसके प्रिपरेशन लेंगे. उसके साथ साथ ईवीएस का पेपर 2 का प्रिपरेशन होगा. राइमा मैम जो है वो क्लास लेंगी और मैं आपकी पेपर 2 का सोशियोलॉजी क्लास लूँगी. ठीक है, कोशिश करेंगे कि और भी फैकल्टीज़ जो है वो धीरे धीरे इस चैनल को ज्वाइन करें. तो मैं हूँ प्रियंका दास. मैं अभी जो है ना वो रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान की. मैंने ग्रेजुएट किया है मेरी ही होम टाउन से मालदा वुमेंस कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट की हूँ मैं दी यूनिवर्सिटी ऑफ कोरबंगो से. उसके बाद मैंने WB सेट क्वालिफाई किया है, टेट क्वालिफाई किया है और गेट क्वालिफाई किया है. अब देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेथड्स में आपको 4 जो है ना सब यूनिट मिलेंगे. पहला क्या है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल रियलिटी. पहला सब पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल रियलिटी. जो सोसाइटी है आपके चारों तरफ, उनके जो भी प्रॉब्लम है आप वो कौन कौन से थ्योरीज से समझ सकते हैं, ये होता है पहला रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक. यहाँ पर आप फिलोसॉफी ऑफ साइंस पढ़ेंगे, साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे, हर्मेन्यूटिक्स ट्रेडिशन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्सिविटी पढ़ेंगे, एथिक्स पढ़ेंगे. उसके बाद देखिए, जब ये थ्योरी का पार्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है ना. थ्योरी पार्ट को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि पॉजिटिविज्म है, इंटरप्रिटेटिव मेथड है, हर्मेन्यूटिक्स तो यहाँ पर दिया गया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है ना थ्योरी है वो पहले हमको पढ़ना होता है. उसके बाद देखिए, दूसरा जो सब टॉपिक है वो है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन. आप रिसर्च को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो. आप रीड करोगे सोशल साइंस रिसर्च, डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है. उसके बाद देखिए, इंडक्शन और डिडक्शन है, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, रिसर्च क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स है. ठीक है, आप देखिए इसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स जो है ना ये पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए क्या है, एथनोग्राफी है, सर्वे मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है, कॉम्पेरेटिव मेथड है. ठीक है, आप देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की पहले डिफरेंस ही आपको जानना होगा. क्वांटिटेटिव क्या होता है, जहाँ पर हम ज़्यादा नंबर रिस्पोंडेंट्स लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करेंगे. क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव वो होता है जहाँ पर हमारे रिस्पोंडेंट क्या होगा, लिमिटेड होगा, 200 300 पर वो हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, है ना. यहाँ पर बहुत सारे जो है सब टॉपिक्स दिया गया हुआ है, पर इन्हें भी आपको डिवाइड करना होगा, कौन सा क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, वो यहाँ पर नहीं बोला गया है. उसके बाद देखिए, यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स है, सैम्पलिंग टेक्निक है, क्वेश्चनियर है, शेड्यूल है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, केस स्टडी है, इंटरप्रिटेशन है, डेटा एनालिसिस है और उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग भी होता है. अब देखिए, अब अच्छा लग रहा है ना, बहुत सारा कलरफुल हो गया, नोट्स बहुत अच्छा लग रहा है. वो तो पहले वाला अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बोरिंग था. ठीक है, समझती हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए ऐसे ही नोट्स लेकर आई हूँ. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसे पहले क्या कर सके, प्रिंट आउट कर ले. ठीक है, फंडामेंटल, पता नहीं बार बार ये क्यों हो रहा है, पर जो भी हमारा स्लाइड था पहले उसमें जाती हूँ. उसके बाद एक मिनट, हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च क्या होता है. फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च में हमें पहले मीनिंग जानना होता है. रिसर्च क्या होता है, सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर न्यू नॉलेज और वेरीफाई existing knowledge. This is the basic definition of research. Okay. उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्टिव दिया गया हुआ है, क्यों हम रिसर्च करते हैं, गेन न्यू नॉलेज, वेरीफाई थ्योरीज, अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना, सॉल्व सोशल प्रॉब्लम एंड डेवलप थ्योरीज. कीवर्ड्स क्या होगा,
रिसर्च मीनिंग ऑफ रिसर्च का सिस्टमेटिक होगा, साइंटिफिक होगा, ऑब्जेक्टिव होगा एंड लॉजिकल होगा। न्यू नॉलेज, हम ये सब सोचकर क्या करेंगे, न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेंगे। वाई, क्यों होता है, हाउ, कैसे होता है, ठीक है। इन सब से हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के जो आंसर है वो ढूंढने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च। अब देखिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, मैंने कहा था ना जो पहला सब पॉइंट है उसमें हमें क्या जानना होता है, जितने सारे थ्योरीज हैं कि रिसर्च हम कैसे, मतलब कितने सारे तरीकों से कर सकते हैं। पहला जो होता है पॉजिटिविज्म होता है, जहाँ पर साइंटिफिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि उस रिसर्च को देखें। उसके बाद देखिए क्रिटिकल थ्योरी होता है, जहाँ पर पावर एंड इनइक्वालिटी होता है, चैलेंज स्टेटस को, सोशल चेंज। दीज आर दी एग्जाम्पल कि अगर क्रिटिकली हमें कुछ एनालाइज करना होगा तो कौन कौन से सब टॉपिक हम ले सकते हैं। फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं, है ना, जेंडर इनइक्वालिटी को समझाने के लिए, वुमेन्स की एक्सपीरियंस को समझाने के लिए, एम्पावरमेंट समझने के लिए, ये सारे एग्जाम्पल दिया गया है। इंटरप्रिटिविज्म है और फेनोमेनोलॉजी भी है। देखिए ये सारे जो है ना ये थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। थ्योरी हमें जानना है, उसके बाद हमें इम्प्लीकेशंस करना होता है, कहाँ पर, रियल लाइफ के ऊपर। हम कौन से मेथड से कुछ रिसर्च कर पाएंगे, वहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, वो हम इस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से जान सकेंगे, ठीक है। अगर हमें सिलेबस को डिकोड करना है, क्या होगा, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, जो एब्स्ट्रैक्ट है अप्लाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो, एमिक एंड एटिक, इनसाइडर व्यू आउटसाइडर व्यू, है ना, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सिलेबस को डिकोड करते हैं, मतलब रिसर्च के सिलेबस को जो है वो डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। जो अप्लाइड रिसर्च होगा, जो एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च होगा वो बहुत अलग होगा, है ना। माइक्रो रिसर्च के सिस्टम अलग होगा, मैक्रो रिसर्च के जो सिस्टम है, जो भी हम उसमें मेथड यूज़ करेंगे वो बहुत अलग होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रिसर्च डिज़ाइन बोल के एक चीज़ होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप एक क्वेश्चन पाओगे ही। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी मतलब डिटेल में जब आप रिसर्च करते हो, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो, एक्सपेरिमेंटल कुछ एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। क्या का स्टेप्स होता है, डिफाइन द प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड एंड सिस्टमेटिक। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पर्पसिव, स्नोबॉल एंड कोटा, ओके। ऐसे ही आपको याद भी रखना है। पहले तो रिसर्च डिज़ाइन आपको याद रखना है कि कैसे आप एक रिसर्च डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद उसके रिलेटेड लिटरेचर आपको ढूंढना होगा, जो भी काम हुआ है अभी तक। उसके बाद आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे, उसके बाद डायरेक्ट डेटा कलेक्शन पर आ गया है, पर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होता है, रिसर्च क्वेश्चंस होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको जो है प्लेस ठीक करना होता है, सैम्पल ठीक करना होता है ना, वो भी डाटा। उसके बाद डेटा कलेक्शन बहुत बाद में आता है। यहाँ पर थोड़ा स्टेप्स जो है वो जंप कर दिया गया है, और यहाँ पर बहुत सारे जो है ना रिसर्च के टाइप्स जो है दिया गया है, ठीक है। इन सबको याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर है। सर्वे है, एक्सपेरिमेंटल है, इंटरव्यू है, इन सब से भी आप डेटा जो है कलेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमें कुछ टाइप्स यहाँ पर दिया गया है और बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। जैसे कि देखिए प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च क्या होता है, जो बेसिक रिसर्च होता है, और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रिहैब प्रोग्राम है ना, हमारे पास रिहैबिलिटेशन सिस्टम है। जो भी सारे पर्सन एडिक्टेड हो जाते हैं उनके लिए हम क्या लेकर आए हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर। और ये रिहैब कॉन्सेप्ट कैसे आया, बहुत सारे रिसर्चों के बाद ही आया है ना, कि इस मेथड से हम कोई भी ड्रिंकिंग करने वाली पर्सन को जो है ठीक कर सकते हैं।
प्योर रिसर्च क्या होता है? जहाँ पर थ्योरी बिल्डिंग होता है, इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होता है, जैसे कि स्टडिंग द कॉजेज ऑफ एडिक्शन, डिजाइनिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज अ अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च भी आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च? जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल डेटा देखने को मिलता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? जहाँ पर हमें फोकस करना होता है मीनिंग, एक्सपीरियंस पे, सब्जेक्टिव पे, डिटेल अंडरस्टैंडिंग पे, लाइफ स्टोरी ऑफ एन एडिक्टेड वुमेन पर इस वुमेन की तस्वीर नहीं देना चाहिए था शायद, या फिर दे भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से दिखने वाले वुमेन जो है वो एडिक्टेड नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, मतलब मैं स्टीरियोटाइप नहीं हो रही हूँ, पर अभी बहुत चेंज हो गया, आप देखे समझ भी नहीं पाएंगे कि इस वुमेन को या फिर मेन को एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्या होता है? तो बहुत डिफरेंट होता है। क्वांटिटेटिव में हम न्यूमेरिकल डेटा देखते हैं, क्वालिटेटिव में हम इन डेप्थ जाके रिसर्च करते हैं। यहाँ पर जो है कि डिफरेंस दिया गया हुआ है। क्वालिटेटिव जो कि नंबर्स पे फोकस करता है, क्वालिटेटिव वर्ड्स पे, और ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, ये बहुत सारे होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, ये जनरलाइज हम कर पाते हैं, ये हम डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, है ना। जनरलाइज नहीं कर पाए, सबके ऊपर अप्लाई नहीं भी कर पाए, पर हमें बहुत अच्छी तरह से इन डेप्थ हम कुछ चीज़ को समझ पाएंगे। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा टाइप भी है, इंटरवेनिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रानॉस वेरिएबल, सुपर इम्पोर्टेंट। ओके, वेरिएबल की एक स्लाइड होगी, हाँ यहाँ पर देखिए हमें वेरिएबल को भी पढ़ना होगा। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मैम ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कारण होता है, ठीक है। जैसे कि सोचिए मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन है। तो कॉज क्या है? इन्फेक्शन। कॉज क्या है? इन्फेक्शन। और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? पेन, है ना। उसके वजह से क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। सो डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन्फेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है मेरा पेन कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा। जैसे कि देखिए कॉज क्या है? इनकम, और उसके रिजल्ट क्या है? एडिक्शन। जो ज़्यादा कमाते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पर जिसके हाथों में पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा सच मान के उन लोगों को पैसे दे देते हैं, और जाके वो लोग कहाँ पर खर्च करते हैं? नशे के ऊपर। और ऐसे भी देखा गया है कि जिनके पास पैसे बहुत कम होता है वो भी एडिक्शन की प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। एक्सक्यूज मी। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर निर्भर करता है। मैंने उल्टा बोल दिया, डिपेंडेंट से ही आपको मालूम हो रहा है कि ये डिपेंडेंट है, तो इसका कुछ इंडिपेंडेंट कारण ज़रूर होगा। जैसे कि लो इनकम इज़ रिलेटेड टू एडिक्शन। लो इनकम जो है वो एडिक्शन, मतलब एडिक्शन जो है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वेरिएबल का हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ वेरिएबल के एक्स्ट्रा टिप्स जो है, एक्स्ट्रा टाइप्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल, स्ट्रेस, कंट्रोल वेरिएबल जो कि लैब में होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल मस्ट बी कंट्रोल, जो हम खुद से कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जो हम खुद से कंट्रोल करेंगे क्योंकि कुछ हमें पाना है। जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो बायोटेक की लैब है, जो मेरी दोस्त का है, वो वहाँ पर टेस्ट करते हैं, तो वो लोग, हम लोग जब एक साथ बैठते हैं तो वो लोग डिस्कस करते हैं कि मैंने ऐसे किया तो ये रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, तो मुझे ऐसे ही करना है ताकि मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाए। तो वो क्या करती है, वो खुद से वो चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना।
अब देखिए कुछ यहाँ पर टिप्स दिया है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, नंबर्स मतलब पॉजिटिविज्म, क्वालिटेटिव मतलब मीनिंग मतलब इंटरप्रिटिविज्म, हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट कॉज एंड डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे जो भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, नोट डाउन कर लीजिए। और हाइपोथेसिस, चलिए हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कितने तरह के हाइपोथेसिस आपको देखने को मिलता है? नल हाइपोथेसिस देखने को मिलता है, जहां पर कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इनकम हैज नो इफेक्ट ऑन एडिक्शन। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, देयर इज अ रिलेशनशिप। ओके, डायरेक्शनल, लो इनकम इंक्रीजेस एडिक्शन। नॉन डायरेक्शनल, रिलेशनशिप एग्जिट्स बट नो डायरेक्शन, कुछ डायरेक्ट नहीं है। रिलेशनशिप तो है लेकिन वो ज़्यादा है या कम है, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता ऑल्टरनेटिव में। नॉन डायरेक्शनल, रिलेशनशिप एग्जिट्स बट नो डायरेक्शन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, अगर आपको एक अच्छा हाइपोथेसिस लिखना है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, बेस्ड ऑन थ्योरी होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, है ना। आप हाइपोथेसिस लिखो लेकिन उसका एक पहले तो मीनिंग आपको सेट करना होगा, आपको टेस्टेबल हो, मैं ये करूंगी तो मुझे ये रिजल्ट मिल सकता है, ऐसा होना चाहिए। थ्योरी देना होगा आपको, लॉजिकली प्रूफ करना होगा और वो मेजरेबल होना चाहिए। हाइपोथेसिस का जो डेफिनेशन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे थोड़ा याद कर लेना जरूरी है। अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और एजम्पशन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एग्जाम्पल क्या है? वुमेन विथ लो इनकम आर मोर प्रोन टू एडिक्शन, है ना। यहाँ पर वेरिएबल्स हो गया, तो फिर थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि समझ सकती हूँ कि आपको समझ में आया है कि क्या क्या पढ़ना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा भी आपको हेल्प कर सकता है ऐसे ही वीडियोस, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बस अभी शुरू किया है तो आप लोगों की सपोर्ट की तो ज़रूरत है। हाँ, लेकिन तभी सपोर्ट कीजिए जब ये आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। पहले तो हम सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी के अनुसार जो है क्लासेस लाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आपसे मिलते हैं बाद में।